हेलो दोस्तों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी पढ़ाने जा रहा हूँ और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। बहुत कठिन से कठिन शब्द को मैं पढ़ाऊँगा और सिखाऊँगा। सो बिना क्लास को देर किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे राजा और तोता की कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। लेकिन साथ में देखिए यहाँ पे शब्द कितना कठिन है। हरिशंकर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हरिशंकर में र में छोटी ई की मात्रा लगा हुआ है। ये हो गया छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा कैसे पहचान करेंगे? यहाँ पे देखिए, इस तरह से लिखा रहेगा तो आप समझेंगे छोटी ई की मात्रा लगा हुआ है किसी भी अक्षर में। अगर किसी अक्षर में इस तरह से लिखा रहेगा, ठीक है, तो ये बड़ी ई की मात्रा वाला अक्षर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे र में छोटी ई की मात्रा लगा हुआ है, तो हरि शंकर। और ये स को हम लोग क्या पढ़ते हैं? ये स को हम लोग पढ़ते हैं तालाब स। ठीक है, तो तालाब स लगा हुआ है यहाँ पे, तो हरि शंकर। ठीक है, और चंद्र बिंदु लगा हुआ है, तो क्या पढ़ेंगे? हरि शंकर। ठीक है, आगे देखिए। एक समय, एक समय की बात है, तो देखिए यहाँ पे की में क में बड़ी ई की मात्रा लगा हुआ है। अभी मैंने आपको समझाया कि इस तरह से लगा रहेगा तो बड़ी ई की मात्रा पढ़ेंगे, इधर से लगा रहेगा तो छोटी ई की मात्रा पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि एक समय की बात है, किसी एक राज्य में हरिशंकर नाम का राजा राज करता था। बहुत पुरानी बात है। हरिशंकर नाम का जो राजा थे, वो किसी राज्य में वो अपना राजपाट चलाते थे। उस राजा के 3 बेटे थे। उस राजा के कितने बेटे थे? 3 लड़के थे। उसकी ख्वाहिश थी कि वह उसका सबसे काबिल बेटा उसकी राजगद्दी संभाले। और उनका ख्वाहिश था, दिल ने बात की थी कि उनका जो राजपाट है, उनका जो बेटा है, वो संभाले उस राजपाट को। लेकिन वह इस बात लेकर सं संशय में था, यानी संशय में था। यहाँ पे बात में आकार 2 हो गया है, तो एक ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे बात, तो वो इस बात को लेकर समस्या में थे, संशय में थे कि कैसे क्या होगा। ठीक है। कि तीनों में से किसे वह अपना राजपाट सौंपे। और इस समस्या में उलझे हुए थे कि 3 लड़के हैं मेरे पास, लेकिन 3 में से किसको वह राजपाट सौंपने को दे, वह राजगद्दी संभाले। ठीक है, एक दिन राजा को एक तरकीब सूझी। और एक दिन क्या होता है कि राजा को एक आइडिया आता है। उसने उसी समय अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, बेटे, आज मैं तुम सब से एक सवाल पूछता हूँ। अगर तुम लोगों के सामने एक गुनहगार खड़ा हो तो तुम उसके साथ क्या करोगे? अब ये एक सवाल पूछते हैं कि अगर तुम लोग के पास एक गुनहगार खड़ा है तो तुम लोग उसके साथ क्या करोगे? एज ए राजा क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, इस पर राजा के पहले बेटे ने कहा, उस अपराधी को सजाए मौत दी जानी चाहिए। वहीं दूसरे बेटे ने कहा, गुनहगार को काली कोठरी में बांध देना चाहिए। जबकि तीसरे बेटे ने कहा, पिताजी, हमें उसे सजा देने से पहले इस बात की जांच करनी चाहिए कि उसने सही में अपराध किया है या नहीं। अब तीसरा लड़का जो है वो बोलता है कि हमें जांच एक बार जरूर कर लेना चाहिए कि जो अपराधी का आरक्षण लगा हुआ है, तो वो सही में अपराधी किया है या नहीं किया है, या किसी ने इसी तरह इल्जाम लगा दिया है। इस पर राजा के तीसरे बेटे ने सभी को एक कहानी सुनाई, और इस पे एक कहानी भी सुनाता है इसके जरिए। एक राजा था जिसके पास एक बुद्धिमान तोता था। एक बार उस तोता ने महाराज से कहा, मुझे अपने माता और पिताजी के पास जाना है। राजा ने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन तोता ने हार नहीं मानी, और राजा ने भी बात नहीं मानी और तोता ने भी हार नहीं मानी।
वह लगातार महाराज से जिद करने लगा कि मुझे माता पिता के पास जाने दे। अंत में राजा ने तोता की बात मान ली और कहा, ठीक है, तुम अपने माता पिता से मिलकर आओ, लेकिन वहाँ ज़्यादा दिन नहीं रुकना। राजा ने तोता को केवल 5 दिन की अनुमति दी और कहा, तुम 5 दिन में अपने परिवार वालों से मिलकर लौट आना। इसके बाद इसके बाद तोता इसके बाद यहाँ पे होगा इसके बाद तोता 5 दिन के लिए अपने माता पिता के पास चला गया। छठे दिन जब वह राजा के पास लौट रहा था तो उसने सोचा कि क्यों न वह महाराज के लिए कुछ उपहार ले। यहाँ पे ह छूट गया है दोस्तों, तो महाराज होगा। महाराज के लिए कुछ उपहार ले लिया जाए। फिर वह पर्वत के ओर निकल पड़ा। दरअसल वह महाराज के लिए अमृत फल लेना चाहता था क्या? अमृत फल। वह पहुँचते पहुँचते रात हो गई। तोता ने पर्वत पर पहुंचकर फल तो ले लिया, लेकिन रात हो जाने के कारण वह आगे नहीं बढ़ा और वहीं रुक गया। उस रात जब तोता सो रहा था तभी एक सांप वहां आया और उसने राजा के लिए गए अमृत फल को खाने लगा। सांप ने फल को खाया, इस कारण उस फल में जहर फैल गया था। हालांकि तोते को इस बात की भनक तक नहीं थी। अगली सुबह जब वह जगा तो फल लेकर महल की ओर चल पड़ा। ठीक है, फल लेकर कहाँ पहुंच जाता है? महल की तरफ। जब वह महल यहाँ पे होगा, हाँ, महल अल्लाह यहाँ पे होगा इस तरह से। ठीक है, गलती हो गया है, अल्लाह। महल पहुंचा तो खुशी खुशी सीधे राजा के पास गया और कहा, महाराज, मैं आपके लिए यह अमृत फल लेकर आया हूँ। आप इसे खाएंगे तो सदा के लिए अमर हो जाएंगे। यह सुनकर राजा काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत उस अमृत फल को खाने के लिए मांगा। इस पर एक मंत्री ने कहा, जरा रुकिए महाराज, आप इस फल को बिना जांच किए कैसे खा सकते हैं? एक बार यह देख यह यहाँ पे होगा यह देख तो ले लीजिए कि तोता द्वारा लाया गया यह अमृत फल सही है या नहीं। राजा उस मंत्री की बात से सहमत हुआ और कहा कि तुरंत इस फल को एक कुत्ते को खिलाया जाए। राजा का आदेश पाकर सैनिक ने फल का एक टुकड़ा कुत्ते को खिलाया। फल खाते ही कुत्ते की मौत हो गई। यह देख राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने क्रोध में आकर तलवार से तोता की सिर को काट दिया, साथ ही फल को फेंकवा दिया। कुछ साल बाद ठीक उसी स्थान पर एक पौधा निकल आया। यह देख राजा को लगा कि यह उसकी जहरीली फल का पौधा है। उसने सभी को आदेश दिया कि उस पेड़ का फल कोई नहीं खाएगा। कुछ दिन बाद एक वृद्ध व्यक्ति उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुका। उसे भूख भी काफी जोर से लगी थी। उसने उसी पेड़ के फल तोड़ा और खाने लगा। फल खाने के बाद वह बूढ़ा व्यक्ति एकदम से जवान हो गया। राजा यहाँ पे हुआ राजा ने जब यह देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया।
उसे समझ आ गया कि वह फल जहरीला नहीं था। उसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसने बिना सच्चाई जाने तोता को मार दिया। इसे लेकर उसे काफी पछतावा भी हुआ। इसके लिए वह मन ही मन खुद को कोसने लगा। इधर तीसरे राजकुमार की कहानी खत्म होने के बाद राजा हरिशंकर ने उसे ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्ति किया। इसके बाद राज्य में जश्न मनाया गया और ये कहानी खत्म होने के बाद उसे राजा बनाया जाता है, उसे होशियारी और चतुराई को देखते हुए। कहानी से क्या शिक्षा मिली, आइए हम लोग देखते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी बिना जांच किए किसी को सजा नहीं देनी चाहिए। किसी को भी सजा नहीं देना चाहिए बिना जांच पड़ताल किए। किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, बिना जाने समझे। सो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको रोज का क्लास मिलता रहे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।